बट साहब लीग मरला कंप्लीट हो गया जी। अब जितने भी हमने टोटल मैचेस देखे हैं, सबसे पहले तो मैं अभी तक इस लीग स्टेज की अगर बात करूं तो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव दोनों चीज़ें डेफिनेटली वहाँ पे होंगी। अभी तक जो आपने देखा, क्या पॉजिटिविटी आपने देखी वहाँ पे? देखिए, जब भी एक हाई लेवल का टूर्नामेंट होगा जिसमें अपेरेंट 150 टॉप ऑफ द लाइन क्रिकेटर्स या टॉप परफॉर्मर्स होंगे प्रीवियस ईयर के, तो उसमें फिर आपको मटेरियल की झलक तो नज़र आएगी जी। एक होता है कि मटेरियल है रेडी टू गो, एक होता है अंडर डेवलपमेंट। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव आर अंडर प्रोसेस। ठीक है, द गुड न्यूज़ इज़ कि दे आर अंडर प्रोसेस और उनको अंडर प्रोसेस ही कंसिडर करना चाहिए। एंड व्हाट कैन नॉट बी गुड इज़ कि आप समझें कि यार ये बस जो इसने कर दिया है ना, इसको बस अभी खिला दो। जैसे हमने पहले बहुत सारे प्लेयर्स के साथ समझ लें कि वो अपनी तरफ से तो हमने उन्हें प्लेटफॉर्म दिया कि जी आ जाएं ऊपर, लेकिन वो तैयार नहीं थे और फिर हमें उसका नुकसान उठाना पड़ता है कि वो प्लेयर का कॉन्फिडेंस डेंट होता है। बिल्कुल। तो इस टूर्नामेंट में कुछ तो नए लड़कों ने अपना आप दिखाया, कुछ वो थे जो डिफरेंट स्टेजेस पे पीएसएल में इधर उधर खेल रहे थे, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी वैसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए या अप टू द मार्क नहीं थी। वो कुछ ने इम्प्रूव किया, कुछ सीनियर आउट ऑफ फॉर्म थे जिनकी मैच प्रैक्टिस हुई है और ज़रा उनकी फॉर्म बेहतर हुई है जी। और कुछ आपको होमवर्क बहुत मिला है। फिटनेस पे काम होने वाला है, आपकी गेम अवेयरनेस पे काम होने वाला है, आपके मिडिल ओवर्स, आपके बैट्समैन कैसे खेलते हैं, पार्टनरशिप्स लगाते हैं। इस टूर्नामेंट के अंदर अभी अगर हम पहले ये बात कर लें कि हमें सिल्वर लाइनिंग क्या नज़र आती है, तो आपको जांदाद नज़र आता है फास्ट बॉलर्स में। ठीक है। वो थिंकिंग क्रिकेटर है, उससे हमने इंटरव्यू भी किया, उससे बात भी की, उसने हमें पिच पे अपनी लेंथ दिखाई कि इस पिच पे मैं इस लेंथ पे बॉल करूंगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि बॉलर्स या बैटर्स को अपने एरियाज मार्क्ड हो। जब वो एक पिच के ऊपर जाएं तो उन्हें आइडिया हो कि इस पे मैंने क्या बॉलिंग करनी है, किस तरह की मेरी फील्ड सेटिंग होगी। तो ये खुशाइन चीज़ थी। उस्मान खान एक T20 से रिलेट किया जाता है उनकी गेम को। उन्होंने ये पहला लिस्ट का शायद टूर्नामेंट खेला है, एक सेंचुरी किया, एक बड़ा अच्छा 60-70 किया, इम्पैक्ट भी क्रिएट किया और लंबी बारी भी लिया, अच्छी चीज़ें दिखाई हैं। ऑल्दो कि वो टेक्निकली कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट उसमें वो स्ट्रीट स्मार्टनेस है, वो टैग करना जानता है, माइंड गेम्स खेलता थोड़ी सी, जो कि ऊपर जाके खेलेगा तो पता लगेगा कि उस लेवल पे क्या करता है। आपके आगा सलमान है, बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं, बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं। न्याजी ने बड़ा इरफानुल्लाह न्याजी जो थे, उन्होंने बहुत शानदार एक सेंचुरी की। ऑल्दो कि उनके ऊपर भी टेक्निकली काम करने की ज़रूरत है, लेकिन वो जो स्ट्रेंथ और फिटनेस उन्होंने दिखाई, बड़ी हिट मारने की, कद बड़ा है, प्रेजेंस है फील्ड के ऊपर। और दूसरा लड़का जो था समद, जिसने पहले मैच में वो इनिंग खेली, फिर उसके अगले दोनों मैचेस में, एक में उसने शायद 35 किया और एक में 42 किया, 37 और 42। तो कंसिस्टेंटली उस नंबर पे आके हर बॉलिंग के खिलाफ वो रन्स कर रहा है, ये भी एक गुड साइन है। फिर बाबर आजम गेम टाइम 100 किया, 170 किया, डेफिनेटली फील गुड फैक्टर है बिफोर एनी सीरीज़। कामरान गुलाम इतने अरसे से रन्स करता आ रहा है, उसने फिर बताया कि जनाब मैं मेरे लिए भी आओ, मैं आपकी राहें देख रहा हूँ। तो वो एक अच्छी चीज़ थी। आकिफ गुड, बहुत अच्छी बॉलिंग की, जान मारी, शॉर्ट बॉल का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। और फिर जब हम इमर्जिंग क्रिकेटर्स की बात करते हैं तो कई सालों में कोई एक आधा ऐसा इमर्जिंग लगता है कि जिसको देखकर लगता है कि ये फर्क है बनने में, ये होगा, वो अली रज़ा आपको नजर आए। ऑल्दो कि उसने एक मैच खेला है, बट जो उसका एटीट्यूड था, जो उसकी कह लें कि ग्लेयर था बैट्समैन की तरफ देखना, जिस तरह गेंद किया हार्ड लेंथ पे, और कोई लूज टफ नहीं था उसके अंदर। और इयन बिशप ने उनके बारे में ट्वीट की कि इसको 2 साल कम अज़ कम इसकी आप टेक केयर करें और इसको डेवलप होने दें। सो जैसे मैंने कहा ना कि ये इशारे और साइंस हैं, बट डोंट थिंक कि ये रेडी टू गो वाला सीन है अभी। उमर अमीन बड़े अरसे से परफॉर्म कर रहे हैं, पता नहीं पहले 2 मैच क्यों नहीं खिलाए। बांग्लादेश के खिलाफ ए टीम से 200 किया, इधर 2 मैच नहीं खेले, फिर खेले तो कल उन्होंने 75 रन की इनिंग खेली। मेरा ख्याल है कल उन्हें आराम से 125 की इनिंग खेलनी चाहिए थी, खुद अपनी गलती करके आउट हुए। और 90% से ज़्यादा डिसमिसल इस टूर्नामेंट में वो हैं जो बैटर्स ने अपने आप को खुद आउट करवाया है, बजाय कि किसी बॉलर ने उनका आउट किया। ठीक है। अच्छा, उमर अमीन का पहले स्टैट्स, अभी जो बात कर रहे थे हम पहले भी, उमर अमीन का वैसे क्या स्टैट्स है? 200 तो भट्ट साहब ने बता दिया कि एज में साल की उम्र को पहुंच गए हैं और अब तक उन्होंने 176 फर्स्ट क्लास इनिंग्स खेली हैं, जिनमें उन्होंने 11,722 रन्स बनाए हैं। ये डेटा वाले जो पीसीबी के लोग हैं वो ये नोट कर लें। उमर अमीन की जो फर्स्ट क्लास की एवरेज है वो 41 की है, 32 उनके फर्स्ट क्लास 100 हैं, और आखिरी 5 जो उन्हें फर्स्ट क्लास इनिंग्स खेली हैं उनमें उनके 300 हैं और 1 50 है। और मेरे ख्याल 34-35 साल के तो हो ही गए, 34 साल के हो गए हैं। बिल्कुल। अच्छा, देखिए आप एज को डिस्कस करते हैं। अभी इंडिया में मैच हुआ है जी, अश्विन 38 साल के, बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने नीचे से आकर वो एक
ऐसा मैच जिसमें हो सकता था बांग्लादेश थोड़ा हैवी हुआ पहली इनिंग में, कोई लगा कि शायद तंग करेंगे इंडिया को, वो जडेजा और वो दोनों एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स हैं, दोनों 30 से काफ़ी आगे। बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने आके वहाँ पे एक ने 86 रन किए, एक ने 100 किया, फिर एक ने 5 आउट किए मैच में, एक ने 6 आउट किए, तो 11 आउट और 200 स्कोर। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो मैच्योरिटी के साथ आपको आते हैं, तो हम उसको वेटेज नहीं देते। हुसैन तलत वनडे कप जो प्रेसिडेंट्स वनडे कप था उसके बेस्ट प्लेयर हुए, उन्होंने भी अभी तक 3 इनिंग्स में 3 50 कर दी। तैयब ताहिर ने आपको एशिया कप की वो फाइनल में इंडिया के खिलाफ जितवाया था, उन्होंने भी 1 सेंचुरी कर दी, और पहले भी 2 दफ़ा वो सेट होके आउट हुए हैं, जब लग रहा था बड़ा करेंगे तो थोड़ी सी गलती की और आउट हो गए। तो ये तो वो क्रिकेटर है जिन्होंने अभी अनलीश होना है, अंडर डेवलपमेंट ही चल रहे हैं बड़े अरसे से, तो ये अच्छे साइंस हैं, इनकी फॉर्म अच्छी है, और बाकी है कि फिटनेस पे बहुत सारा अभी आपने जहादाद की बात की, हमने पीएसएल में भी देखा, उस टाइम एक झलक ऐसी नजर आई हमें कि शायद ये वो टेप बॉलर टाइप और वो बैटिंग करते हैं उसी तरह जिस तरह से वो बॉलिंग करते हैं, तो वो वाला टच है। तो अब जब आपने देखा है तो कुछ बेहतरी दिखाई दी है आपको उनकी बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी? बैटिंग ऐसा उस तरह से वो बैटर नहीं है, बट बड़े हिट लगा लेते हैं। अब एक एलिमेंट जो अट्रैक्टिव एलिमेंट बन गया ना वक्त के मुनासबत से, वो ये है कि यार छिक्का मार लेता है, हाँ, जोर से हिट मारता है, तो यही वाला एलिमेंट है। बाकी समझे कि चीजें हो सकती हैं डेवलप, अगर वो रोज बैटिंग करे थोड़ी थोड़ी तो वो बेहतर की जा सकती है। और इसी तरह जो उनकी बॉलिंग है, अगर आपने उनकी बॉलिंग इस टूर्नामेंट में गौर से देखी हो तो हर बंदे का बॉल स्विंग नहीं हुआ, ही इज वन ऑफ दोज फ्यू जिसका बॉल स्विंग हुआ है। फिर उन्होंने एक डिसमिसल उमर अमीन को एक जगह आउट किया, 4 आउट स्विंग किए उन्होंने, और एक इन स्विंग किया है जो कि बिल्कुल कह लेंगे ट्रैप करके जैसे आउट करते हैं, सेटअप करते हैं किसी को, जो एक थिंकिंग क्रिकेटर की निशानी, तो इट्स अ गुड थिंग। और अच्छी बॉलिंग भी की है, चेंज ऑफ पेस अच्छा है, बैक ऑफ हैंड भी गेन कर लेते हैं, और फील्डिंग में भी जान मारते हैं, तो एक कमिटेड क्रिकेटर उनके अंदर आपको नजर आता है। तो ये उनके अच्छे एट्रीब्यूट्स है। बहरहाल ये कि बहुत सारे ए टीम के टूर, बहुत सारे आपके एज ग्रुप्स में अंडर 19 के टूर्स, और 3 डे और 4 डे क्रिकेट की जो भरमार है ना, वो इनको वो प्रोडक्ट बनाएगी जो आप चाह रहे हैं कि हमारे पास हो। उसके अलावा तैयारी मुश्किल है। अच्छा, एट द एंड कुछ दिखाने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास ये नाम होंगे कि हमने इस टूर्नामेंट से एटलीस्ट ये, चाहे ये पहले से खेल रहे हैं लेकिन हमें पता चल गया है कि इन पर मेहनत की जा सकती। पहले तो कोई ये नहीं क्लियर नहीं हमजा भी और भी बहुत सारे हैं। हाँ। अभी कुछ ऐसे लड़के हैं जो ग्रेड 2 में बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं, किसी हाँ, के ये तो वो चेहरे हैं जो पहले भी हमने देखे हैं, उन पे मेहनत, किसी के 300 हैं, किसी के 400 हैं। आप रमीज का अक्सर नाम लेते हैं, रमीज ने आखिरी 7 फर्स्ट क्लास मैचेस में 44 आउट किए, उनके 5 फाइफर्स हैं आखिरी 7 मैचेस में। और बांग्लादेश के खिलाफ भी ए टीम में उसने बुरी बॉलिंग नहीं की, ग्रीन पिच थी, तो वो पूरा बॉलर है, क्योंकि हमने उसको मैचेस में देखा है, वो सबसे ज्यादा कह ले कि अगर किसी की कमांड है लाइन और लेंथ पे लेग स्पिनर्स में तो रमीज की है। ब्रेक भी उसका सबसे ज्यादा होता है जितना हमारा सर्किट है लेग स्पिनर्स का। तो मेरा ख्याल है कि इन टीम्स को हो सकता है कि उन्होंने एक अच्छे नियत और विजन के तहत बनाया, लेकिन इसको बेहतर इस तरह से किया जा सकता था कि हर टीम में जो एक स्पिनर लेग स्पिनर होता और वो खेलता, हर टीम में एक 140 का बॉलर होता तो वो खेलता। इसमें कोई एक्सप्रेस पेस आपको नजर नहीं आई कि जो तेज वाले भी हैं, शायद गर्मी ऐसी है, 50 ओवर की आदत नहीं है। बहुत सारे तो ऐसे हैं कि जिनके इंटरनेशनल मैच ज्यादा हैं और डोमेस्टिक मैच बहुत बेयर मिनिमम है, तो उनके लिए भी आए ओपनर है कि ये गेम इतनी सौखी नहीं है कि मतलब कभी भी आपने फैसला किया कि चलो आज खेलते हैं। और क्या ही अच्छा हो जाता कि ये जो डिज़ाइन किया गया पिरामिड अहमद सईद साहब, ये अगर चैंपियंस ट्रॉफी के करीब ये चैंपियंस कप का 50 ओवर वाला मैच होता तो हमारी तैयारी कुछ और होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से जिन्होंने जो प्लान किया, हमारी तो जितनी भी साबिक क्रिकेटर से बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी तक समझ से बालातर है। उस दिन खान साहब भी आए हुए थे, उन्होंने भी ये कहा कि खान साहब ने कि समझ नहीं आई। उस कमेटी में मौजूद था जहाँ पर साबिक कप्तान सारे अपने अपने राय दे रहे थे, तो हमने भी ये सवाल उठाया और हमने कहा कि वो बंदा कौन है वो बता दें जिसने ये डिज़ाइन किया है। देखिए, उसी का नतीजा है कि हमें, हम अक्सर ये बात करते हैं, इसी का नतीजा है कि हमें प्लेयर ढूंढने से नहीं मिलता। उसके पहले हमें अगर देखें, जिस तरह भट्ट साहब ने अभी इंडिया की बात की है, इंडिया का भी टेस्ट मैच चल रहा था, तो उससे पहले उनकी 4 डे क्रिकेट चल रही थी। इंडिया का जो एक अब उनका कोई प्लेयर भी इस वक्त इंजर्ड हो जाए तो पीछे 3 रेडी प्लेयर तैयार हैं। हमारा प्लेयर अगर इंजर्ड हो जाए तो हमें तो लाले पड़ जाते हैं हमारे पास, तो मेरा ख्याल है कि 15 नहीं पूरे होंगे अगर हम अगले टूर्नामेंट में किसी में चले जाएं। अच्छा, जो चेज वाला 10 मैचेस हमने देखा कोई भी चेज नहीं कर पाया, इसका क्या कोई रीजन आपको वहां पे समझ? इसका रीजन, इसका जो बाय एंड लार्ज जो इसकी रीजन है ना, वो ये है कि आपके प्लेयर्स एक स्पेसिफिक फॉर्मेट का माइंडसेट किसी हद तक डेवलप कर चुके हैं, और उसमें वो भी एलिमेंट शामिल है कि जो आपने अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर
आपने पॉइंट सिस्टम लगाया कि 100 ओवर्स तक तो आपको पॉइंट मैसर होंगे अगर आप 400 रन करते हैं। 100 ओवर्स के बाद आप जितना मर्जी खेल लें, 700 कर लें, आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। फिर इसी तरह आप पिछले साल हमने देखा कि 80 ओवर्स की पहली इनिंग हो गई। वो चीज़ ना तो टेस्ट क्रिकेट से रिलेट करती है, ना प्लेयर डेवलपमेंट में वो फ़ायदेमंद है। वो एक मखसूस स्ट्राइक रेट को अगर आप टारगेट कर रहे हो ना, और कोई पर्टिकुलर लेट्स से कि आगे T20 का वर्ल्ड कप है और कोई क्रिकेट नहीं है, तो अभी ये फर्स्ट क्लास चल रही थी, तो आपने कोई ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया कि इसमें थोड़ी सी वो प्रैक्टिस हो जाए, तो वो वहाँ तक वो सर्व करता है आपको। वो अब हर साल वो चल पड़े तो उससे आपकी स्किल डेवलपमेंट ख़राब होती है, और स्किल डेवलपमेंट ख़राब हुई, और जो आपकी कहते हैं ना गेम ऑफ मसल मेमोरी, तो मेमोरी ये हो गई हुई है कि बस नज़र आया तो मार दो। कई दफ़ा वनडे क्रिकेट में आपको टेस्ट की तरह इसलिए खेलना पड़ता है कि आप सेट होते हैं, सामने से विकेट गिर जाते हैं, तो आपको वो वाले बॉलों पे भी सिंगल करने पड़ते हैं जिनको आप समझते हैं कि ये छक्के वाला या चौके वाला बॉल है, क्योंकि आप कंट्रोल करते हैं उस टेम्पटेशन को, आप लेके जाते हैं कि 50 ओवर खेलने हैं। क्योंकि अगर आप 2 मार के आउट हो जाए तीसरी पे, तो भैया वनडे में तो 100-150 स्कोर बहुत नहीं है ना, 200 तो बहुत नहीं है। अब तो टीमें टारगेट कर रही हैं 320, 330, 50, 370 तक, तो उतने स्कोरों के लिए आपको पूरे ओवर खेलने हैं। हाँ। ये 30-25 ओवर में स्कोर नहीं होता। ये हमें क्या हो रहा है कि पहले 10 ओवर्स में विकेट्स का लॉस हो जाता था, 3 से 4 लोग, और फिर वो अगला फेज जो था वो इसलिए मुश्किल हो जाता था कि मेन प्लेयर आउट हो गए होते थे। अब ओवर 40 पड़े हुए हैं, 4 आउट हैं, वो बेचारा ना इधर का वो आया, वो 20-25 किया, उसे समझा मैं सेट हूँ। और पहली इनिंग में भी हमने ये देखा कि बहुत सारे प्लेयर जो लगता था कि ये 100 कर सकते हैं या बड़ा स्कोर कर सकते हैं, वो 30-35 के बाद अपनी ही गलती से बड़ी हिट मारने के चक्कर में आउट हो जाते थे। तो टेम्परामेंट और अवेयरनेस और वो जो रूट है वनडे क्रिकेट का, जो एक पाथ है बड़े स्कोर को अचीव करने का, बाबर ने करके दिखाया ना। वो उस मैच में फंसे हुए थे, सामने से विकेटें गिर रही थी, अब वो कंट्रोल आखिर में 2 ओवर में उसने 29 रन किए, जिसमें 1 ओवर में उसने 4 तो मेरे ख्याल दुक्के भाग के लिए, और 3 या 4 उसके छक्के लगे आखिर में, और 1 बाउंड्री जो उसने 100 कंप्लीट किया। तो देखिए बाबर कोई नेचुरल स्ट्राइकर नहीं है, वो एक प्रॉपर बैट्समैन है, ठीक है। बाबर कैन नॉट डू अ डेविड मिलर एंड मिलर कैन नॉट डू अ बाबर। तो वो जो बैटिंग थी वो इस चीज का नतीजा थी कि जब आप ऑपोजिशन को उस फेज में ले गए कि उन पे भी प्रेशर आ गया कि यार अब ये सेट है, अब आउट भी नहीं हो रहा, तो अब इससे बचना है। आप ये सोच ही तब आती है जब आप खड़े हों और आखिरी ओवरों में आप ले जाएं। जब आप आखिरी ओवर में उसको ले जाएंगे ही नहीं तो ऑपोजिशन तो प्रेशर फेज के अंदर आएगी नहीं, फिर तो वो कहेंगे नहीं कि 40 ओवर खेलने तो बाबर को बाबर। अच्छा, इसमें एक फैक्टर और है कि ये जो मैचेस गुजरते जा रहे हैं, उस तरह से आपने ये तो कहा कि तेज नहीं हो रहा है, लेकिन जो मैचेस गुजरते जा रहे हैं मार्जिन जरा कम हो रहा है। तो कल जो है ना वो 10 रन से सिर्फ वो मैच 15 रन से, तो उम्मीद रखें कि जिस तरह से ये इस फॉर्मेट को खेलते चले जाएंगे, उस तरह से जिस तरह बाबर साहब ने कहा कि मसल मेमोरी डेवलप होना शुरू हो जाएगी। यस, और इसमें एक चीज आप नोटिस कर लें पैटर्न्स, हम कई 2-3 साल से इधर बात कर रहे हैं, पहले 10 ओवर में जब विकेट नहीं गिरी तो आप इनिंग्स देख लें, और पहले 10 ओवर में जब आप विकेट्स गिरी हैं तो तब आप इनिंग्स देख लें। चेज हो चाहे पहले बैटिंग कर रहे हो, आप 10 ओवर 40, 45, 50 रन कर लें विकेट के बगैर 10 ओवर में, आपका नताइज हैं आपके वो आपके फेवरेबल होते हैं बैटिंग साइड के। लेकिन अगर आप विकेट्स लूज करते रहते हैं वहां आप फंसते हैं। अच्छा, अब ये जो प्लेयर्स की फहरिस्त आपने दी, एक लिस्ट, उसमें कुछ नाम है, मुझे जहां तक लगता है साइम का नाम मेरा ख्याल हम भूल गए हैं, 156 उन्होंने कर दिया है, तो बाकी कहीं वो नजर नहीं आया। 156 करके जो है वो बड़ी एक डिस्कशन का हिस्सा है, वो कप्तान भी थे। बिल्कुल, शायद उन्होंने कहा कि आज मैं कप्तान हूं, तो आज मैंने रिस्क नहीं लेना, आज मैंने ध्यान से खेलना है, आज नो लुक को भी थोड़ी देर अवॉइड करना है, क्योंकि शुरू में वो काफी सीधा खेले हैं उस दिन, अनलाइक हिमसेल्फ के वो पिछले, बल्कि अपने इंटरनेशनल मैचेस में वो इतना सीधा नहीं खेलते रहे जितना इस मैच में खेले, विच इज गुड। अगर वो रियलाइज कर रहे हैं और अपने आप को खुद से एक जो सेल्फ एनालिसिस होता है कि यार मैं ये क्यों कर रहा हूँ इतने देर से, ये तो चल नहीं रहा, थोड़ा मैं ऐसे करके देखूं, और उसमें वो फ्रूटफुल साबित होता है, क्योंकि इवेंचुअली वो स्ट्रोक प्लेयर है, वंस वो सेट होंगे तो वो शॉटें खुद ब खुद लगेंगी, वो प्लान नहीं करना पड़ेगा उनको। तो इस तरह का प्लेयर अगर अपने आप को टाइम दे दे तो वो उसके अपने लिए उतना ही अच्छा है जितना वो टीम के लिए अच्छा है। कुछ बेहतरीन नजर आई उसकी परफॉर्मेंस में, ऑल्दो बाकी इनिंग बड़ी शानदार थी, इनिंग बड़ी शानदार थी, लेकिन यह है कि उन्हें बहुत मौके मिले।